वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है। तो इसके अंदर आपने जो 10th कक्षा में आप पढ़ते थे तो उसके अंदर आप डिटर्मिनेंट निकालना सीखे थे। तो उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट में कहीं 3 पॉइंट दिए होते थे और इन 3 पॉइंटों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता था आप इसका एरिया निकालते थे। ठीक है, तो सेम वैसे ही है इसमें भी। मान लो ये पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो आप अपना क्लास 10th में आप इसका एरिया कैसे निकालते थे? तो आप निकालते थे 1/2, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 फिर y1 माइनस y2। आप इतना सोल्व कर देते थे और उसको सोल्व करके 1/2 मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपका जो एरिया है वो आ जाता था। तो लेकिन अब जो डिटर्मिनेंट आप पढ़ रहे हो तो डिटर्मिनेंट में भी आप इनका ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आप उसका भी एरिया निकाल सकते हो। तो आपको एरिया निकालना होगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो उसके लिए 1/2 ही लिखना है, डिटर्मिनेंट का निशान लगाना है, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 लिखना है, फिर दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 लिखकर फिर एक 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 लिखकर इन्हें एक्सपेंड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसे हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा जो भी आंसर आएगा वो आपको ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा। ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, तो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए लेकिन आप उसे पॉजिटिव ही लोगे। ठीक है, तो इसमें एक बात का और ध्यान देना है कि कई बार अगर डिटर्मिनेंट निकालने पे एक बार एक्सपेंड करने पे मान लो 0 आंसर आ गया, तो 0 आंसर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो तीनों पॉइंट हैं फिर वो ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, फिर वो तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं। तो यानी हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स, ये मतलब ये 3 पॉइंट्स जो हैं आर कोलिनियर है। ठीक है, यानी वो एक ही लाइन पे हैं, इसलिए उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। ठीक है, तो बस इतना ही कंसेप्ट यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल से आपको क्लियर करा देते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हुज वर्टाइसिस। तो आपको उस ट्रायंगल के वर्टाइसिस दे रखा है 3,8 माइनस 4 2 और एक दे रखा है मान लो आपको 5 और 1। तो बस इसको आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा दो 1/2। तो अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूला x1, तो यानी ये 3 है तो यहाँ लिखो 3 8 फिर घटा 4 2 और 5 1 और फिर 1 1 1। अब इन्हें बस एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ज़्यादातर हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलोंग, नहीं तो जहाँ पे अधिकतर 0 होते हैं उस वाले रो और कॉलम, जिस रो और कॉलम में ज़्यादा एलिमेंट 0 होते हैं उसी को एक्सपेंड करना चाहिए, थोड़ा वक्त बच जाता है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। चलो मैं अब ये छोटा ब्रैकेट आता तो 3, तो 3 लिख के ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 1 1 फिर घटा का निशान लगा के 8, फिर ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो घटा 1 4 1 और 5 1 फिर जमा 1 लिखकर यानी ये, फिर ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये सीखा होगा आपने। ठीक है, तो बस इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 और घटा 1 एकम 1, 4 एकम घटा 4 घटा 5 एकम 5, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम घटा 4 घटा 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 में से गया 1, फिर 8 मल्टीप्लाई 8 4 मतलब 4 5 माइनस 9, ये माइनस का 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 9 72 और माइनस 14 एकम 14। ठीक है, इन्हें जमा घटा करेंगे तो 72 और 3 75 घटा 14, 75 में 14 घटाएंगे तो 61/2। तो जो भी आपका आंसर है वो 61/2 है। ये आपका एरिया है तो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कई बार आपको एरिया ही दे देगा और कोई पॉइंट पूछ लेगा। ठीक है, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग लिखना था, ज्वाइनिंग ए 1 3 बी 0 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट, और उसके बाद एंड फाइंड, और फाइंड करना है के का मान पता करना है। इफ़ डी यानी के 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब आपको बोल रखा है कि इक्वेशन पता करो, ठीक है, आपको एक इक्वेशन पता करना है कि जो इन दो पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि P वो पॉइंट है एक्स वाई, बी ये पॉइंट है ऑन ए बी, तो ए बी के ऊपर मान लेंगे कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम, तो अगर ये एक ही लाइन पे ये पॉइंट है तो इनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0, वो 0 होगा। तो अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1/2 पॉइंट लिख देंगे, तो वो है आपका 1 3 0 0। तो पहले आप लिख दो, चलो 1 3 0 0, और पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई, और ये जाएगा 1 1 1, ठीक है, 0 ले लेंगे। अब इसको बस सोल्व कर देंगे, इक्वेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो R2 से कर दो, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 0 हैं, ठीक है, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 गुना, और ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 3 एक्स वाई। तो 1/2, अब ये गुना होगा तो -1, ये हो जाएगा y घटा 3x। अब हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसको तो पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसे पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको जब गुना करेंगे तो -1/2 y - 3x, तो हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे मोड लेकर, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी कोई नेगेटिव नहीं होता। तो आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये बराबर 0 भी चल रहा था, तो 1/2 y घटा 3x बराबर 0। 2 इधर 0 से गुना होगा तो y घटा 3x बराबर 0 गुना 2 यानी 0। तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके 3x। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया था। अब लिख दिया था कि फाइंड करो एक k का मान, अगर जो d पॉइंट है K0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसके अंदर आपको कह दिया था कि अगर एरिया 3 स्क्वायर यूनिट हो तो आपको डी का मान बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपको एरिया 3 दे दिया, तो आप एरिया सीधा 3 ले लो और फॉर्मूला 1/2 और डिटरमिनेंट लगा दो। तो 1 3 1 0 0 1 और ये K0 1, ठीक है। अब इसको बस सोल्व कर दो, ठीक है। तो सोल्व कर दोगे तो आपको K की वैल्यू +-2 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे खुद ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है।